फिक्र मत करो बाबा, तुम ठीक हो जाओगे बाबा। मुझे कोई तकलीफ नहीं बाबा। मेरी तकलीफ तो देखकर मौत भी मुझ पर रहम खाकर चली जाती होगी। बाबा जब तुम्हें तकलीफ नहीं है तो तुम क्यों इतना तड़पते हो बाबा? तुम्हारी तकलीफ मुझसे देखी नहीं जाती बाबा। मेरा दिल खून के आंसू रोता है बाबा। अपनी डूबती सांसों में मैं तुम दोनों का मुस्तकबिल परछाई तारीखियों को देखकर दिल खून के आंसू रोता है कि मेरे बाद तुम दोनों का क्या होगा। बाबा बाबा तुम ऐसा क्यों सोचते हो बाबा? सब ठीक हो जाएगा बाबा, सब ठीक हो जाएगा। जब तक मेहनत मजदूरी कर रहा था मुझे कोई फिक्र नहीं थी बेटी, लेकिन अब माजूर हूं। अरे इस गुड्डू का क्या होगा? ये सारी जिंदगी माजूर रहेगा, क्या होगा इसका? बाबा तुम इतना सोचते क्यों हो बाबा? सब ठीक हो जाएगा बाबा, सब ठीक हो जाएगा। कैसे न सोचूं? जो जमा पूंजी थी वो सब खर्च हो गया। अब तो मेरे पास इलाज के लिए भी पैसे नहीं। बाबा मैं कुछ करती हूँ बाबा, मैं कुछ करती हूँ बाबा। तुम? हाँ बाबा मैं कुछ करती हूँ। तुम क्या करोगी? बाबा कहीं जाकर किसी घर में काम करूंगी। बेटा बहुत गौर और तवज्जो से सुनना है कि सूरह फातिहा की तिलावत मैंने कौन सी अच्छी पढ़ी और कौन सी आपको समझ नहीं आई। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन, आमीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन, आमीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन, आमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हाँ तो कौन सी अच्छी लगी? आखिरी वाली थी मौलवी साहब। आखिरी वाली। आखिरी वाली क्यों बेटा? मौलवी साहब ये आपने आहिस्ता आहिस्ता ठहर ठहर कर पढ़ी इसलिए मुझे समझ आए। माशाल्लाह माशाल्लाह। आप बेटा? मौलवी साहब आपने ठहर ठहर के पढ़ी इसलिए मुझे समझ आई। क्योंकि मौलवी साहब ये गाने के अंदाज में नहीं थी। शाबाश मेरे बेटा। आप बेटा? मौलवी साहब क्योंकि आपने आखिरी वाली बहुत अच्छी पढ़ी थी। वाकई मौलवी साहब मैंने पहली बार रुक रुक कर सुनी है तो मुझे भी लफ्ज़ ब लफ्ज़ समझ आया। बस समझ कर ना पढ़ा तो क्या पढ़ा,
बल्कि यूँ समझो कि कायनात बनने का मकसद ही कुरान पाक को ठहर ठहर कर और समझ कर पढ़ना चाहिए तर्जुमे के साथ। जी जी, आप सही फरमा रहे हैं। तेज़ी से जो बात की जाए वो तुम्हें समझ आएगी या ठहर ठहर कर? मौलवी साहब, जाहिर सी बात है, जो रुक रुक कर ठहर ठहर कर की जाए। अल्लाह पाक सूरह मुज़म्मिल में ये बात ज़ोर देकर फरमा रहे हैं कि तिलावत रुक रुक कर और आहिस्ता आहिस्ता करनी चाहिए, तवज्जो के साथ। बहुत से उलमा के नज़दीक तेज़ी से पढ़ना और बग़ैर तर्जुमे के पढ़ना सवा के बजाय अज़ाब है। तो बेटा, अगर कलाम पाक को समझ कर ठहर ठहर कर और तर्जुमे के साथ ना पढ़ा तो समझो रोज़े आखिरत का हमें एक लफ्ज़ भी समझ ना आया। बेटा, अरबी ज़बान हमारी नहीं, हम पर तो फ़र्ज़ बनता है कि कलाम पाक को उर्दू तर्जुमे के साथ पढ़ा जाए। अच्छा, अब आप लोग जाएं और कल वक्त पर आना बेटा आप लोग को। अच्छा मौलवी साहब, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़ बेटा। मौलवी साहब, मुझे भी इजाज़त है। बाबा बाजी आ गई, बाबा बाजी आ गई। हीरा, एक एक लम्हा अंगारों पर गुजरा है, कहाँ चली गई थी? बाबा, काम में देर तो हो ही जाती है। तो ना जाया कर, मुझे ऐसा काम नहीं चाहिए। बाबा, आज पूरा 1000 की दिहाड़ी लगी है, 1000 की। दिहाड़ी? बाबा, ये मेहनत मजदूरी है बाबा। अच्छा, जीवन के बे सिमत सफर में अनजानी गुम नाम डगर पे बेकदरी की सर्द हवा बाबू, बाबू देना, अल्लाह के नाम पे देना, अल्लाह आपका भला करेगा, देना। अरे तू भीख मांगती है? हाँ, इसमें क्या बुराई है, ये तो मेरा काम है। तू खूबसूरत है, जवान है, मेहनत कर, मजदूरी कर। बकौल किसी शख्स के अगर कोई औरत भीख मांगती है ना, तो ऐसा लगता है कि जैसे पूरी दुनिया भीख मांग रही हो। क्या क्या क्या? देखो देखो, तू जवान है, सेहतमंद है, खूबसूरत है, मेहनत कर, मजदूरी कर। काम कौन देता है बाबू? जिसके पास काम के लिए जाओ ना, वो कहता है जाओ दफाओ चोरनी। तू कोशिश तो करती रहे ना। नहीं बाबू नहीं, मुझसे काम नहीं होगा। सारा दिन काम करते रहो और दिन को 100-200, इससे तो मेरी अपनी बस ये काम अच्छा। देखो देखो, अगर तुम मेहनत करोगी, मजदूरी करोगी तो तेरी झोली भरी रहेगी, दिन में 5,000 तक तू कमा ही लेगी। अच्छा, वैसे अगर तेरा दिल राजी हो तो क्या हम दोनों मजदूरी कर लें? अरे अरे, तो क्या तेरी नौकरी नहीं है? नौकरी भी लग जाएगी, लेकिन जब तक नहीं लगती तब तक तो काम करेंगे ना। तो क्या मेहनत मजदूरी करेंगे? बस यहीं कहीं फुटपाथ पे फल बेचेंगे, सब्जी बेचेंगे, पकोड़े बेचेंगे। चल, क्या मैं सब्जी बेचते हुए अच्छी लगूंगी? ओह अच्छा बाबा, मैं बेचूंगा बस। ठीक है। सब्जी फल के लिए तो पैसे चाहिएगा ना। चलो, वैसे तुमने आज भीख मांगने से तौबा तो कर ली। अरे अरे, तूने मुझे समझा क्या है? हाँ, क्या मतलब? मेरे पास इतनी रकम है कि मैं सब्जी खरीद सकूं। अच्छा, ओह वेरी गुड। कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? ये भरी हुई है बाबू। वाह, बहुत खूब। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि मैं तुमसे पैसे मांगूं। वो क्या? यही कि तेरे धंधे से कमाई करूं। अच्छा, तो जा नौकरी की तलाश कर, मैं जाके भीख मांगती हूँ। अरे रुक तो सही यार।
मैं थक चुकी हूँ। और कितना दूर है? अरे ये तो है सामने यार, जिसका बता रहा था। बाबा आ गया है, तुम चलो तो सही। सर 2 दिन पहले आपसे मुलाकात हुई थी तो आपने हमें मजदूरी के लिए कहा था कि 2 दिन बाद हमारे घर आना और मजदूरी करनी है। तो सर मैं उसी सिलसिले में आपके पास आया हूँ। तो क्या सर मजदूरी मिल जाएगी हम लोगों को? हाँ मिल जाएगा, क्यों नहीं। कितना दोगे? 1000 दूंगा दोनों को। 1000 भाई कितना प्यारा घर है, कितना बड़ा घर है। ऐसा तुम्हारा भी हो सकता है। वो कैसे? हमने जो शुरू किया है बिजनेस। क्या बात है मेरे भाई? वो सर मैं ऐसे बता रहा था कि ऐसा घर इनका भी हो सकता है। हाँ मेहनत करोगे जो चाहोगे हासिल कर सकते हो। वैसे सर हमें काम क्या करना है, मजदूरी क्या करनी है? काम उस जगह के सामान कमरे में शिफ्ट करने हैं और कमरों की सफाई और फर्श की सफाई है और बस यही काम। ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है। और हाँ काम में सुस्ती नहीं चलेगी। आप लोग काम करो, मैं आप लोगों के गाने का बंदोबस्त करता हूँ। जी सर, ठीक है। ओए खाना भी। आजा बाबू। वाह भाई वाह, बड़े काम शाम हो रहे हैं। वाह भाई वाह, वाह भाई। ओहो जबरदस्त। तो ये है तुम्हारा महल, तो तुम यहाँ रहती हो? क्यों, बुरा है क्या? अच्छा तो वो आज की कमाई? तूने 3000 दिए थे ना, ये है 2000 मुनाफा। अच्छा इतना मुनाफा? कारोबार में बरकत जो है। वाह, आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। वैसे तुम खुशी में और भी बहुत प्यारी लगती हो। अच्छा तो खाना तो खाओगे ना? नहीं नहीं, तुम अपना नाम तो बता दो। प्यार से मुझे रानी कहते हैं, नाम मेरा जरीना है। और मुझे इरफान कहते हैं। अच्छा तो तुम कोई काम क्यों नहीं करते? ये काम भी तो शुरू किया है ना, बिजनेस। ये तो मेरी मजदूरी कर रहे हो। 1000 मैंने भी लगाया था। ओके मैंने तो मजाक की थी। अच्छा सेठी, मैं तो चला। अल्लाह हाफिज। राजा की आएगी बारात, रंगीली होगी रात, राजा की। बाजी बाजी क्या हो गया है? बाजी बाजी, क्या हो गया है? आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा। क्यों? देखते देखते सारा सामान बिक गया और मुनाफा भी खूब हुआ है। अच्छा कितना? पूरे 2000 बाजी, 2000। 2000? लाओ फिर दो मुझे जल्दी से। बाजी वो रानी थी ना जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, वो अच्छा तो सारे पैसे उसको दे दिए? तो ये सामान कहाँ से आया? बाजी वो मेरे एक दोस्त ने मेरे पैसे देने थे ना, तो उसने आज मुझे दिए तो मैं ले आया। अच्छा ये तो तुमने अच्छा किया।
सोचती हूँ तुम्हारी पक्की नौकरी लग जाए, फिर तुम्हारी शादी करवा दूँ। नहीं बाजी, पहले तो मैं आपकी शादी करवाऊंगा, उसके बाद अपने बारे में सोचूंगा। बाबा ये इरफान है बाबा। बाबा अगर आज ये नहीं मिलता तो शायद मैं रोडों पे भीख मांग रही होती बाबा। बाबा आप बिल्कुल परेशान ना हो, मैं आपका मुकम्मल इलाज करवाऊंगा। बेटा, हम गरीब लोग हैं, हमारे पास इज्जत के सिवा कुछ नहीं। नहीं बाबा, आप बिल्कुल टेंशन ना लें। आप यूँ समझे कि आज से आपके 2 नहीं बल्कि 3 बच्चे हैं, मैं, गुड्डू और रानी। खुश रहो बेटा। ये बताओ, तुमने खाना खाया? जी मैं बाबा खाना साथ में ले आया था। रानी वो ज़रा खाना गर्म करना। जी अभी लाई। इरफान, तुम्हें पता है मैं जिस दिन रानी से मिली थी ना, मुझे उसी दिन वो बहुत पसंद आ गई और मैं चाहती हूँ तुम्हारी शादी हो जाए उसके साथ। ये तो बात की बात है बाजी, अब तो मेरी सारी तवज्जो अपने जनरल स्टोर पर है। ऐसे दोस्त बहुत कम मिलते हैं कि जो दोस्त के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दे। जी बाजी, वो लालची भी नहीं है, वो बहुत अच्छा इंसान है। और वैसे भी वो अगले महीने अमेरिका जा रहा है MBA के लिए, और उनके वालिदैन पहले से वहाँ पे सेटल हैं। अब वो आहिस्ता आहिस्ता अपना सारा बिजनेस मेरे हवाले कर रहा है। वो जो तुमने रेस्टोरेंट का कर्जा लिया था वो अदा कर दिए? हाँ बाजी, वो मैंने 2.5 लाख रुपए लिए थे, बस 25,000 रुपये रह गए हैं। वो भी इंशाल्लाह 2-4 रोज़ में अदा कर दूंगा। भाई तुम्हारा रेस्टोरेंट और जनरल स्टोर तो मुझे बहुत ही आला लगा और बहुत पसंद आया। हाँ बाजी, ये तो सब आपकी दुआओं का नतीजा है। बाजी ये कुछ पैसे हैं, ये आप रख ले। इतने सारे पैसे? अच्छा, इसी खुशी में मैं तुम्हारे लिए अच्छी सी चाय बना के लाती हूँ। हाँ अनवर, कैसे हो? ठीक हूँ इरफान भाई, रहे नाम अल्लाह का। क्या हुआ, बहुत परेशान दिखाई दे रहे हो? कोई काम मिला? इसीलिए तो खड़ा हूँ इरफान भाई। इरफान भाई, काम कहाँ मिलता है? यहाँ तो सिर्फ पैसा चलता है, पैसा। ओहो, दिल छोटा ना करो मेरे दोस्त। बस अब तो दिल मरने को जाता है। हर तरफ सिफारिश, रिश्वतखोरी, 2 नंबर काम, और मरने का ना सोचूं तो इरफान भाई क्या सोचूं? खबरदार, जो आज की बात तूने ऐसी बात की, नाउमीदी कुफर है, कुफर कुफर है। तो इरफान भाई आप बताओ मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? माँ रोज मेरी नौकरी की ख्वाब देखकर बीमार होती जा रही है। अरे रो मत, चल मेरे साथ मेरे रेस्टोरेंट चल, समझ ले तेरी नौकरी पक्की। रेस्टोरेंट? वो कहाँ है? रहे नाम अल्लाह का। चल बैठ मेरे साथ, मैं तुम्हें पहुंचा देता हूँ। तो मेरी नौकरी पक्की? हाँ हाँ पक्की पक्की, समझ ले, आजा। भाई अब बस भी कर दो, कितना और काम करोगे? बस बाजी, 2-4 ऑर्डर और भेज दूं। वो जीनत का रिश्ता आया था, लेकिन फिलहाल मैंने कोई जवाब नहीं दिया उनको। अरे बाजी, पहले आपकी तो हो जाए, वो सैनिटरी शॉप खुल जाए, उसके बाद फिर मैं कुछ सोच के जवाब दूंगा। बस बस, मैं कुछ नहीं जानती। सब कुछ तैयार है, बस उसकी ओपनिंग करनी है। इस वक्त भी तुम्हारे पास वो सब कुछ है जिसके लिए लोग तरसते हैं। मैं अभी इनकार ना सुनूं। बस। ओके ओके, ठीक है बाजी। आरिफ,
ये मेरा दोस्त अनवर शाह है, और अनवर शाह ये मेरा दोस्त आरिफ है। कैसे हो यार? बेहतरीन सर, रहे नाम अल्लाह का। ये वही अनवर शाह है जिसकी नौकरी के बारे में मैंने आपसे कुछ दिन पहले बात की थी। बस भाई, ये सब कुछ अब तुम लोग संभाल लो। अभी तो तुम्हारा 1 महीना बाकी है, और अभी तो मैंने गुरदौड़ भी नहीं सीखे। ये कौन सी पीएचडी डिग्री है? सब कुछ तो तुम समझ गए हो। सैनिटरी शॉप तुमने खूब संभाली है। अरे तुम ना होते तो क्या मैं खल्क संभालता? ओहो, ये सब कुछ तुम्हारे नसीब में लिखा था जो मेरे पास था। आओ अनवर, आओ, ये तुम्हारे लिए है, आओ। इरफान, अनवर शाह को तो बिठा दिया, चलो सैनिटरी शॉप का चक्कर लगाते हैं। कुछ सामान आ रहा है, उसका तफसील मैं बता दूं। वैसे भी वीज़े के सिलसिले में मैं कुछ दिन मसरूफ़ हो जाऊंगा। हाँ चलो यार। चलो चलो। मेरे बालों पर खिज़ा खिल रही है, मेरी उम्र ढल रही है। आखिर कब तक इन तन्हाइयों की दलदल में मैं धंसती रहूंगी? मेरे हाथों के मेहंदी के पौधे कब खिलेंगे? मैं अपने भाई पर कब तक बोझ बनी रहूंगी? जी तो चाहता है खुद को ख़त्म कर लूं, लेकिन नहीं, मेरे ख़त्म हो जाने से भाई के मसले बढ़ेंगे। मैं शायद इस धरती पे बोझ ही सही, लेकिन शायद मेरा भाई मुझे देखकर जीता है। मेरी ज़िंदगी मेरे भाई की ज़िंदगी से जुड़ी हुई है, लेकिन मैं क्या करूं मैं? कुछ समझ में नहीं आता। मैं ये क्या सोच रही थी? आओ रानी आओ, यहाँ बैठो। अस्सलाम वालेकुम। ये कौन है? बाजी ये रानी है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। अच्छा, तो ये रानी है। माशाल्लाह, ये तो चांद का टुकड़ा है। अच्छा बाजी, ऐसा है कि मेरी एक मीटिंग है, मुझे जाना होगा, फिर मैं वापस आता हूँ, फिर नहीं ले जाऊँगा। आप दोनों जब तक बातें करें। चलो ठीक है। बस तुम अकेले बहुत रह चुकी। बाजी, मैं समझी नहीं। देखो, मुझे तुम्हारे रिश्तेदारों का तो पता नहीं। मैं चाहती हूँ कि इस हफ्ते तुम्हारी और इरफान की शादी कर दूँ। मैं तुम्हारी बड़ी हूँ, तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं? भला बाजी, मुझे क्या एतराज़ हो सकती है? बस मेरे घर में बाबा भी हैं और एक मेरे माजूर भाई भी हैं। कल मैं तुम्हारे घर आऊँगी और तुम्हारे बाबा से तुम्हारा हाथ मांग लूँगी, और फिर हम शॉपिंग के लिए चलेंगे। तुम्हें जो जो चीज़ें पसंद है वो सारी ले लेना। ठीक है बाजी। बल्ले बल्ले
रानी, मैं बहुत खुश नसीब इंसान हूँ कि मुझे तुम जैसी जीवन साथी मिली। और मैं भी कितनी खुश नसीब हूँ कि मुझे आप जैसा जीवन साथी मिला है। यकीन मानो, मैं सोचती थी कि मेरी ज़िंदगी का क्या बनेगा, मेरे भाई का क्या बनेगा, मेरे बाबा का क्या बनेगा। मैं अक्सर अपने बारे में सोचती थी, लेकिन अचानक आप मेरी ज़िंदगी में आए, मेरी ज़िंदगी में एक बहार आई। मुझे आपने ज़मीन से आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। मैं हमेशा आपका साथ निभाऊंगी, कोशिश करूंगी आपको शिकायत का मौका कभी ना दूं। रानी, ये कंगन मेरी माँ ने मेरे दुल्हन के लिए बनाए थे। काश कि वो अगर जिंदा होती तो आज देख के बहुत खुश होती। मैं कितनी खुश नसीब हूँ कि आपकी माँ के हाथों की कंगन मेरे नसीब में लिखी थी, और इसको मैं दिलो जान से संभाल के रखूँगी। बेटा, आपका निकाह पढ़ा कर मुझे बहुत खुशी, बहुत बहुत मुबारक हो बेटा। बस मौलवी साहब, ये सब आपकी दुआओं के तोफैल से हुआ है। नहीं बेटा, तुमने निहायत ईमानदारी और सच्चाई से मेहनत की बेटा। वैसे मौलवी साहब, मेरे जहन में आपकी एक बात अटकी हुई थी, वो ये कि इंसान को कभी नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, उसे हमेशा खुश रहना चाहिए और खुलूस से नीयत से मेहनत करनी चाहिए। और वैसे भी मैं बहुत खुशकिस्मत इंसान हूँ कि मुझे रानी जैसी मेरी हम मिजाज शरीक हयात मिली। तुम दोनों की जोड़ी अल्लाह सदा सलामत रखे बेटा, खुश हो बेटा। अच्छा तो मौलवी साहब, मैं अब चलता हूँ। अल्लाह निगहबान बेटा। रानी, यार तुम्हें याद है, ये वही घर है जिसका तुमने कहा था कि कितना प्यारा घर है। ये घर आज मैंने तुम्हारे लिए खरीदा है। सामने किचन है और ये बेडरूम। अच्छा, चलो बैठते हैं। तो रानी, कैसा लगा तुम्हें ये घर? बहुत अच्छा, बहुत प्यारा। कसम से, क्या आपकी लॉटरी लगी है जो इतना प्यारा और बड़ा घर खरीदा है? वो मैंने एक रेस्टोरेंट में शराकत कर ली है। ये क्या होता है? अरे रेस्टोरेंट उसे कहते हैं जहाँ हम खाना खाते हैं, उसे हम रेस्टोरेंट बोलते हैं। याद है पगली, हमने वहाँ पे खाना खाया था, चाय पी थी, उसे हम रेस्टोरेंट बोलते हैं। अच्छा, उसे क्या क्या बोलते हैं? अबे रेस्टोरेंट यार, रेस्टोरेंट बोलते हैं उसे हम। अच्छा, फिर मेरा एक दोस्त था ना जिसका मैंने आपको बताया था, आरिफ, जिसके वालिदैन अमेरिका में शिफ्ट हो गए हैं। तो आरिफ भी 2-4 माह में अमेरिका चला जाएगा MBA के सिलसिले में। तो उसके बाद उसका जो रेस्टोरेंट है और जनरल स्टोर है, सैनिटरी शॉप है, वो सारा मेरे हवाले करके जा रहा है। फिर तो बंद हो जाएगा। अरे वो रेस्टोरेंट और जनरल स्टोर मुझे दे के जाएगा यार। और हाँ, सुन कान खोल के, आज के बाद तू मजदूरी नहीं करेगी, समझी? वैसे हलवा पूड़ी तो आज मैंने बना ली थी। मैं सोच रहा था कि अगर कबाब चाट वगैरह भी बन जाए तो बहुत बेहतर हो जाएगा। तो किसी मजदूर को रख लेना। वैसे मैं भी यही सोच रहा था। वैसे तू बना तो सकती है ना? मैं बना लूं, खाएगा कौन? हमीद, खाना लगाओ यार। अरे आजा, शर्मा रहा है, तेरा ससुराल है ये। अबे घर पे कोई है? यानी के घर पे कोई नहीं है कि सारे तेल लेने चले गए हो? अब इरफान मियां। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो बेटी। ये इरफान मियां नजर नहीं आ रहे। मैं इरफान को भिजवाती हूँ और आपके लिए चाय भी। चाय के साथ समोसे भिजवा देना। अबे बैठो। हाँ, तमीज से जो पूछे ना तमीज से जवाब देते रहना, समझ रहे हो बात को? सही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। हाँ भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? शुक्र है, आप सुनाएं। मैं क्या सुनाऊं, आप यहाँ पे पानी भरने आए हुए हैं?
ला हौल वला कुव्वता। तो आप कौन है भाई? मैंने तो इरफान मियां से मिलना है। तो अभी आ जाएंगे, आप तशरीफ तो रखें ना। हाँ, तशरीफ तो हम रख लेते हैं। अब बैठ उठवा। ये कौन? देखो, मेरा बेटा भी क्या गबरू जवान है, गबरू। क्या बात है, आपने अपनी तारीफ नहीं करवाई। भाई तकरीबन मैं उनका ससुर हूँ। ये तकरीबन भी ससुर हुआ करते हैं, यानी कि अच्छा अच्छा अच्छा, बड़ी खुशकी हो, मेरा मतलब है खुशी हुई आपसे मिलके। बस बस, ज्यादा फ्री ना हो। तो ऐसा है मोहतरम इरफान के ससुर साहब हैं, हम हाजिर हुए थे कि इरफान की जो बहन है उसके लिए हम अपने बेटे का रिश्ता मांगने आ गए। माशाल्लाह माशाल्लाह, लड़का तो बड़ा खूबसूरत है भाई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। भाई अब ये बताएं कि पाकिस्तान के कितने सूबे हैं? मुझे पता है, मैं उनसे पूछ रहा हूँ। नहीं, मुझे ये पता है कि इसको इस सवाल का जवाब नहीं आता, क्योंकि इस सवाल का जवाब तो हमको भी नहीं आता है भाई। भाई ये जो है, ये मेरी मुनियारी की दुकान पे है, काम कर रहा है। मेरे अपनी दुकान हो गई ना इसकी, सारा दिन वहीं पे गुजारता है। बड़ा शरीफ बच्चा है ये। नाम क्या है इनका? नाम इसका है शराफुद्दीन, और मैं इसका वालिद मोहतरम तमीजुद्दीन। तमीजुद्दीन साहब जी जी। इन्होंने इतने काजल क्यों लगाया? ये वो सुरमा है जो सुरमा भोपाली लगाया करती थी। इसने जब से ये सुना, उस दिन से ये सुरमा लगाता है। मोहल्ले वाले भी आके इसकी आंख पे आंख रगड़ते हैं और अपनी आंखों में सुरमा लगा के चले जाते हैं। लो भाई इरफान मियां। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो बेटा? खैरियत से हो? ठीक ठाक हो? बेटा यहाँ पे बैठ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, मेरे करीब आके बैठ जाओ, मेरे करीब। शाबाश। कैसे हो इरफान मियां? खैरियत से हो? ठीक ठाक हो? मजे में हो? खैर खैरियत से? हाँ, तो इरफान मियां ने अर्ज कर दिया था कि आज आपके यहाँ आने का मेरा मकसद कुछ ये था कि मैं बहुत अरसे से सोच लिया था कि अपने लोंडे की शादी करवा दूं, है। तो मैं बड़ी गौर करने के बाद आपके यहाँ आया हूँ कि आपकी सिस्टर का रिश्ता मैं अपने बेटे से कर दूं। अंकल, आपके बेटे करते क्या हैं? ये मेरी मुनियारी की दुकान पे है, उसको संभाला हुआ है, पूरे कारोबार को मेरे संभाला हुआ है। बहुत होनहार बच्चा ये। अंकल, मैं आपको जानता हूँ, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। इंशाल्लाह मैं आपको सोच के जवाब दे दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, पहले सोचो, बार बार सोचो, सोच सोच के भी इसी नतीजे पे पहुंचो कि आपने जो रिश्ता देना है वो मेरे बेटे को ही देना है, क्योंकि अगर आपने ये रिश्ता ना दिया तो मेरे बेटे को पूरे शहर में कोई नहीं देगा, यकीन मान लो। जी अंकल, आप तसल्ली रखें, मैं आपको कल तक इंशाल्लाह जवाब दे दूंगा। अच्छा तो बेटा हमें इजाजत है। जी अंकल, वो मैं आपको छोड़ के आता हूँ। वो दरअसल इरफान मियां वो बेटी चाय और समोसा लेने गई थी। अच्छा घर पे भिजवा देना। चल गए आगे लग, मैं फिर आपके फोन का इंतजार कर रही हूँ। बड़े मियां अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। चलें रानी, ये मेरा दोस्त अनवर शाह है और ये बहुत मेहनत करने वाला इंसान है। अब हमारा रेस्टोरेंट इंशाल्लाह बहुत जल्द तरक्की करेगा। अब हमारे रेस्टोरेंट के समोसे, कबाब, टिक्के यूं बिकेंगे यूं। ए और सुन, किसी भी काम में टंटी नहीं मारने का, ठीक है ना? जी भाभी, कैसी बातें कर रही हैं आप? काम तो मेरा अपना है, रहे नाम अल्लाह का। नाम तो अल्लाह का रहेगा, लेकिन काम दिल लगा के करना है, सही है ना? जी भाभी जी, बड़ी मिन्नतों और मुरादों के बाद तो मुझे काम मिला है, रहे नाम अल्लाह का। रानी, ये अपने रेस्टोरेंट का मैनेजर है, मैनेजर। अच्छा, वाह किस्मत हो तो ऐसी। शक्ल से तो नहीं लगता कि मैनेजर है। भाभी ये सब आप सबकी दुआओं का है, नतीजा रहे नाम अल्लाह का। वाकई अल्लाह ही देने वाला है, वरना आप और मैनेजर। अल्लाह का करम है। रानी, वो जो ऑर्डर था क्या वो तैयार है? हाँ, वो गोदाम में मजदूर पका रहे थे, तकरीबन तैयार होने को है। कितनी देगी थी? 3 ही मेरे ख्याल से। मेरे ख्याल में 5 कर दी जाए, 3 तो कम रहेंगे।
कल से 5 कर लेते हैं सीए। और वो स्कूलों के लिए जो ऑर्डर था, क्या वो भी तैयार है? अरे तो क्या स्कूलों को भी सप्लाई जाती है क्या? हाँ प्यारे, आगे आगे देख होता है क्या। रहे नाम अल्लाह का। अच्छा, ये आगे आगे क्या होगा बताओ तो सही। भाभी बस आपके हाथों का एक चाय होना चाहिए, आगे आगे ये। चाय तो मैं लाऊंगी, लेकिन चाय के बदले आपके घर हम दोनों आएंगे मेहमान बन के। जी भाभी बिल्कुल, मीठा कम रखना भाभी, रहे नाम अल्लाह का। जी तो चाहता है उस दरिंदा सिर्फ माशरे को जड़ों से उखाड़ फेंकूं कि जिस माशरे में मजबूर और बेबस की जिंदगी कीड़े मकोड़ों से बदतर है और बख्तियार लोगों के सामने यह अपाज माशरा झुक जाता है। बाबा बाबा अपने जख्मों पे इतना गोल मत लगाओ बाबा, ये जख्म लाइलाज हो जाए बाबा। ना 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 बाबा ना, हम मर जाएंगे बाबा, हम मर जाएंगे। चुप कर नाना का बच्चा। मैं इस माशरे का नासूर और तुम दोनों इस घर के नासूर हो। जी तो चाहता है कि तुम दोनों को यही खत्म कर दूं। कब तक तुम दोनों की लाशें उठाए जिंदगी से लड़ता रहूंगा? कब? ना 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 बाबा ना, मुझे मत मारो, मैं तो पहले से माजूर हूँ। बहुत प्यार है तुम्हें जिंदगी से। हाँ तो जाओ दुनिया वालों से कह आओ कि आओ अमन का खुशी का गीत गाएं। लेकिन तेरा ये गीत मुकम्मल नहीं होगा। ये एक जोरदार धमाका होगा, अमन और खुशियों का गीत हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो जाएगा। बाबा तुम हर लम्हा मनफी क्यों सोचते हो? अभी बहुत से अच्छे लोग इस दुनिया में मौजूद हैं बाबा। अच्छा एहसास जिंदा है बाबा। दरअसल तुम खुद एक नाकाम इंसान हो जो माशरे की तरक्की वो ना कर सके जो तुम्हें करना चाहिए बाबा। बकवास बंद करो। अगर मैंने माशरे को कुछ दिया नहीं तो ना सही, माशरे से कुछ लूटा तो नहीं, दरिंदा तो नहीं बना मैं। ये ख्वाब में मैं क्या कुछ कह गया? उफ मेरे खुदाया। रानी बेटा। अरफान, अरे तुम यहाँ बैठे हुए हो? जी बाजी। देखो मैंने शॉपिंग के लिए कुछ चीज़ें लिखी हैं, देखो सही है। और 4 जो है ना साड़ियाँ ले लेते हैं। हाँ हाँ ठीक है बिल्कुल। और तुम भी तो बताओ ना क्या ले, और मुझे तो पता ही नहीं है। ज्वेलरी लिख लिया आपने? ज्वेलरी सैंडल वगैरह? हाँ ज्वेलरी, कसम ज्वेलरी और जूते भी हो गए। और बाजी कॉस्मेटिक सामान? हाँ मेकअप बॉक्स। और उसका बड़ा ही याद है, अपनी बहन का याद नहीं है। और मैंने क्या क्या लेना है? बाजी जो पसंद हो वो आपके लिए ले लेंगे, जो आपको अच्छा लगे वो ले लेते हैं। मैं सोच रही हूँ लहंगा पहनूं। हाँ ये ठीक रहेगा। नहीं पुराना हो गया। बाजी साड़ी अच्छी लगेगी आपके साथ? नहीं शरारा। तो चले? हाँ बाजी क्यों नहीं, चलो चलते हैं। इजाजत है सर? हाँ ये सर आप ही का इंतजार था। रहे नाम अल्लाह का। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम, कैसे भाई? दुआ है ठीक ठाक हो? हाँ तशरीफ रखिए सर। शुक्रिया सर। अनवर शाह, हमारी जो नई एनजीओ थी क्या उसका फंड आ चुका है? जी हाँ सर। सर मुबारक हो आपको, उन्होंने तो हमारा 3 साल का फंड मंजूर कर लिया है, रहे नाम अल्लाह का। ओहो बहुत खूब। वैसे ये सब आपकी मेहनत का समर है, आप दिन रात इतनी मेहनत जो करते हैं। शुक्रिया सर, बहुत बहुत।
अच्छा तो ना, अच्छा ये आप फाइल भिजवा कर जापान में जो राशि साहब हैं मेरे उनसे बात करवा दें। ठीक है सर? ठीक है सर, ठीक है, मैं अभी आपसे सर ये बात करवाता हूँ। शुक्रिया। अच्छा तो बाबा आप अम्मा के बारे में बता रहे थे। हाँ बेटा, तुम्हारी पैदाइश के वक्त उसकी तबीयत बहुत खराब थी, लेकिन मेरे पास उनके इलाज के लिए रकम नहीं थी। फिर जहां मैं काम करता था उसके मालिक के पास गया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आए हो भाई? सर वो मैंने कहा था ना आपको। कहा तो मैंने भी तुम्हें कुछ था, मेरी बात तुम्हें समझ नहीं आई। सर मेरी मजबूरी को समझे, मेरी वाइफ जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है सर। तो इस सिलसिले में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता मिस्टर रमजान, सिवाय इसके कि मैं तुम्हें सिर्फ दुआ दे सकता हूँ। सर आप मेरी तनख्वाह से कुछ एडवांस दे दो मुझे। तनख्वाह से एडवांस? मैं कौन सी तनख्वाह की बात कर रहे हैं आप? 6 माह की तनख्वाह आप एडवांस में ले चुके हो, और क्या दूं तुम्हें? सर प्लीज प्लीज मेरी मजबूरी को समझे सर। मैं तुम्हारी मजबूरी को क्या समझूं? इतने महीनों से मैं तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूं, समझ रहा हूं, तुम मुंह के सर पे चढ़े जा रहे हो। कहां से दूं तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है सर? वो मैनेजर मुझे कह रहा था कि कल ही फंड बैंक में आ गया है। ओहो, ये मैनेजर उल्लू का बेटा कौन होता है? फैसला मैंने करना है, मैं इस कंपनी का मालिक हूं, और मेरा फैसला ये है कि मैं तुम्हें आज और अभी इसी वक्त नौकरी से निकालता हूं। दबाव दे ऐसे। नहीं सर, खुदा के लिए ऐसा जुल्म ना करें सर। मेरे घर वालों का क्या होगा सर? खुदा को माने। वो तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम खुद जाते हो या मैं तुम्हें धक्के देके बाहर निकलवाऊं? रज़ाक, इसे ले जाओ धक्के देते हुए बाहर, ले जाओ इस गन को बाहर। नहीं सर। और एक बात मेरी और कान खोल के सुन लो, कंपनी का दिया हुआ घर भी तुम्हें आज ही खाली करना होगा मिस्टर। नहीं सर। मैं अगर उस टाइम होती उस कमीने का मुंह नोच लेती मैं। अरे बेटी, किस किस का मुंह नोचेगी? तू मासूम है, तुझे नहीं मालूम कि हम इस पाक धरती के दीमक हैं जो रोज आहिस्ता आहिस्ता इसे चाट रहे हैं। क्या तूने कभी दीमक देखा है? नहीं बाबा। बस ये नजर नहीं आते, लेकिन ऐसे जालिम हैं कि इस पाक धरती को चाट रहे हैं, खा रहे हैं। अच्छा तो बाबा, इनसे कोई पूछने वाला और उनको कोई पकड़ने वाला कोई नहीं है? अरे मेरी बोली बेटी, इन्हें मारने वाले ही तो इन्हें पाल रहे हैं। बाबा मैं नहीं समझी। ये एक इंटरनेशनल इशू है, दुनिया भर के हुक्मरान उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं। तो ये कैसे ठीक होगा बाबा? जब तक हम ठीक नहीं होते, जब तक हमारी फिरौनियत खत्म नहीं होती, जब तक हमारा एहसास इंसानियत बेदार नहीं होता। एहसास इंसानियत? ये एहसास इंसानियत क्या है बाबा? जिसके ना होने की वजह से आज गरीब गरीब तर है और अमीर अमीर तर। काश एक बार निज़ाम मुस्तफ़ा आ जाए तो सब ठीक हो जाए। काश इस मुल्क में इस्लामी निज़ाम राइज हो जाए। आमीन। सुम आमीन। बेटा बहुत थक गया हूं, एक कप चाय मिलेगी? जी बाबा, अभी लाए। काशिफ बेटा, काफ़ी काम हो गया, आप काम फिनिश कर दो, चलो। अंकल, काम इतना फैल चुका है, समझ नहीं आती कहाँ से शुरू करूं। जापान का काम तो तकरीबन मुकम्मल हो चुका है,
और जर्मनी का काम कुछ रहता है। जी हाँ। इरफान भाई ने कहा है कि मैं आपको साथ लेकर जाऊं। ओहो, मुझे भी जाना होगा। प्लीज़ अंकल। ये भाभी और भाई साहब का हुक्म है कि मैं आपकी शादी की तमाम शॉपिंग आपके सामने है। बस समझें हो गई और आप बाज़ार से शॉपिंग कर कर आ गए। अरे बेटा, चलो अभी उठ भी जाओ, चलो। इस बुढ़ापे में नमाज पढ़ते हुए अब ये एहसास होता है कि काश जवानी में भी ऐसी नमाज पढ़ी जाती जैसे अब पढ़ी जाती। क्या मतलब? यानी ठहर ठहर कर, रुक रुक कर और समझ कर। मौलवी साहब, अगले जुम्मे के रोज़ मेरे बेटे का निकाह है। जिस तरह आपने मेरा निकाह पढ़ाया था, तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरे बेटे का निकाह भी आप ही पढ़ाइएगा। आपका हमारे घर आना मेरे लिए बहुत खुशी का बायस बनेगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। अरे वो तो मेरा शागिर्द है, वो मेरा बच्चा है बेटा, और मैंने उससे कलाम पाक हिफ्ज़ करवाया है। और बेटा मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं उसका निकाह पढ़ाऊँ बेटा, बहुत खुशी होगी। जी ज़रूर, मैं अब चलता हूँ। अल्लाह हाफिज़। या परवरदिगार, सारे काम खैर खैरियत से हो गए हैं। जी बाजी। सब कुछ हमारे उम्मीद से बढ़कर हुआ है। बस एक ख्वाहिश बाकी रह गई है। वो क्या है? हज की। हाँ, वो तो हम सब एक साथ जाएंगे हज में। ज़रूर ज़रूर, क्यों नहीं। बाजी, अगर भाईजान होते तो बहुत अच्छा होता। मैं कल ही हज के लिए दरख्वास्त दे दूंगा। वैसे पासपोर्ट तो हमारे पास मौजूद हैं, बस वीज़ा लगने का इंतज़ार है। अस्सलाम वालेकुम। अरे भाई, आप सब कहाँ तैयार हो? रहे नाम अल्लाह का, कहीं जा तो नहीं रहे हो? फिलहाल तो नहीं। तो फिर हो जाए मेरे साथ एक सेल्फी, रहे नाम अल्लाह का। हाँ यार, क्यों नहीं, तुम्हारे बगैर तुम्हारी खुशी अधूरी है। अरे काशिफ बेटा, निकालो मोबाइल भाई, सेल्फी निकालो हमारा। हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटे सर। रहे नाम अल्लाह का बाबा, क्या तस्वीर है। भाभी जरा मुस्कुराना। इरफान भाई, जीना अगर इतना आसान होता तो मैं उम्र भर जीता और इतनी नज़में लिखता कि दुनिया लफ्जों से भर जाती। एक दिया जला हुआ मुझे बुझा सका कोई, महक दिया जला हुआ मुझे बुझा सका कोई, मुझे न पा सका कोई, मुझे न पा सका कोई, न जाने कितने वक्त से मैं वक्त से मिला नहीं।